बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि अपने प्यारे से व्लॉग का आगाज़। अच्छा, कुछ रूटीन हमारी जी संडे की होगी और कुछ रूटीन हमारी थर्सडे की होगी। इस तरह से हमने अपने व्लॉग को तैयार किया है, तो आपको हमारी वीडियो पे एंड तक बने रहेगा। अच्छी चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अच्छा जी, यहाँ आज फिर हमारे यहाँ मासूम बच्चों का एहतमाम किया जा रहा है। तो ये जी मेरी दूसरी दौरानी, क्योंकि बना मैं ही रही थी, ये वाले तो मैं बना रही थी। छोटी वाली दौरानी के चावल जो भी होते हैं तो वो 3 किलो 4 किलो के करीब होते हैं, तो वो फिर मुझसे ही बनवाती हैं, तो ये मैं बना रही थी। अच्छा जी, आज फिर हमारे यहाँ मासूम यानी रमज़ान से पहले पहले ना हमारे यहाँ मासूम बच्चों का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। कभी कोई खिला देता है, कभी कोई। तो आज छोटी दौरानी खिला रही थी। तो यहाँ जी प्याज को हम ब्राउन कर रहे हैं। चावल हमारे भीगे हुए थे और ये दोपहर के टाइम ही था कुछ, और यानी दोपहर का टाइम भी निकल ही जाएगा बल्कि, क्योंकि स्कूल से बच्चे आ चुके होते हैं फिर खाना खा ही लेते हैं। तो ये टाइम ऐसा हो गया था 3:30 का, कुछ 3-4 का ना, ये टाइम हो गया था। अच्छा जी, हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। अब बच्चे आएंगे और माशाल्लाह इसी तरह जिस तरह से हमने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि वो हम मेरे से यानी सेकंड नंबर पे जो दौरानी उन्होंने खिलाए थे, आज सबसे छोटी वाली दौरानी खिला रही हैं। इसी तरह तरतीब वाइज जिसको जब जब जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा सब खिलाते रहेंगे अलग अलग ना, इसी तरह से होता है। तो रमज़ान से पहले पहले माशाल्लाह, और अब्बा को ये चीज़ बहुत ही पसंद थी और अब्बा बहुत ही खुश होते थे। जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ ये बात क्लियर की थी कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनके बच्चों में भी ये जज्बा पैदा किया है कि भाई इसी तरह से हमारे यहाँ रौनक लगी रहे, बच्चे आएँ और इस तरह से खाएं। अच्छा जी, मैंने एक तरफ जी मूंग मसूर की दाल को बनाने के लिए रखा हुआ था, और ये जी भी भगाड़ लगाएंगे इसमें, क्योंकि बच्चों का तो जो एहतमाम था वो चावल वगैरह हस्बैंड तो खाएंगे नहीं, मैंने भी थोड़े बहुत ही खाएँ। तो ये बन रही थी शाम के लिए, ठीक है ना। शाम में भी होगी, फिर नाश्ते में भी हस्बैंड को चाहिए होता है सालन। तो आज काफ़ी दिन के बाद है ना दाल बनाई है मैंने, काफ़ी दिन हो गए थे क्योंकि बच्चे आए थे जब भी नहीं बनी हुई थी, क्योंकि बनने में आई नहीं था। शादी का था ना, तो शादी के खाने इतने ज़्यादा थे कि खाने में शादी वाले खाने इतने आ रहे थे, घर में बहुत कम ही बनाया जा रहा था और इतना ज़्यादा खाना बन ही नहीं रहा था। तो ये दाल मैंने काफ़ी दिन के बाद बनाई। हस्बैंड कहते कि आज दाल बना लो, और जिस तरह से आप बनाती हो। यहाँ जी दाल हो गई थी रेडी। तो अच्छा जी, ये कुछ रूटीन हमारी यानी संडे की और कुछ रूटीन हमारी होगी थर्सडे की। तो इस तरह से हमने अपने व्लॉग को बनाया था। इससे पहले व्लॉग में आप सबने बहुत सपोर्ट किए, थैंक यू सो मच। आप सबका प्यार, आप सबकी सपोर्ट इसी तरह रही तो इंशाल्लाह एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। मैं ही नहीं बल्कि आप सबके लिए भी दुआ गो रहती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाबी दे, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं ना इस वक्त बहुत मेहनत की ज़रूरत है और बहुत मेहनत से हम अपने व्लॉग को तैयार करते हैं। अच्छा जी, ये था जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और हमने भी ले लिए थे टमाटर, ठीक है। तो ये टमाटर ना आजकल बहुत सस्ते हुए हैं, तो टमाटर तो वैसे भी कट करके ही यूज़ करते हैं, तो इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं थे और इतने ज़्यादा छोटे भी नहीं थे। तो पता है क्या, फ्रिज को मैंने किया है अभी, सर्दियाँ थी ना, थोड़ा सा हल्का किया है, क्योंकि टमाटर में ऐसा होता है जब लाइट जाती है ना तो ये ख़राब हो जाते हैं। लाइट 2-2 घंटे की जाती है ना, तो वो फिर ज़ाहिर सी बात है वो बर्फ़ सी जम जाती है और फिर वो ऐसे हो जाते हैं ख़राब, फेंकने जैसे हो जाते हैं। तो आज मैंने फ्रिज को बिल्कुल स्लो कर दिया था। आज क्या, और ज़्यादा स्लो तो किया हुआ था लेकिन और ज़्यादा स्लो कर दिया है, क्योंकि ना इनमें ताकि इनमें बर्फ़ नहीं जमे, ये नॉर्मल रहें। तो ये जी ऐसे हैं कि टमाटर आजकल सस्ते हुए हैं, आलू भी। बाकी और वेजिटेबल जो होती है वो तो भाई महंगी चल रही है, यानी लहसुन, अदरक, ये चीज़ों के रेट ज़्यादा हैं। बहरहाल जो चीज़ें होती हैं ना वो हस्बैंड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा होता है कि स्टॉक कर लेती हूँ। तो ये टमाटर हमारे काफ़ी सारे हो गए थे। हरा धनिया को मैं इस तरह से करके रख देती हूँ, और ये देखिए जी 2 जगह मेरा हरा धनिया है, तो एक मैंने बिल्कुल ही नहीं खोला हुआ है। अच्छा जी, ये था जी नेक्स्ट, और ये थी थर्सडे की सुबह। ये थी थर्सडे की सुबह और फजर का टाइम था, और यहाँ जी ये थर्सडे की सुबह थी। ये देख लीजिए फजर का टाइम है, और माशाल्लाह फजर का टाइम आपको मैं दिखाऊं कितना प्यारा सा लगता है। यहाँ जी माशाल्लाह नमाज का टाइम होता जा रहा है, और मैं सुबह नमाज फ़जर के लिए जब उठती हूँ ना, पूरा दिन मैं कहती हूँ बहुत अच्छा सा जाता है, और जब नमाज फ़जर नहीं होती तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी पूरे दिन में हमने किया ही नहीं। हर काम मैंने पहले भी यही बात करती आई हूँ आपसे, जब भी मैं ब्लॉग में करती हूँ, कि सारे काम ऐसे लगते हैं जैसे उलट पलट हो रहे हैं, कोई काम सही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है। लेकिन
नमाज के बाद हमारे अल्लाह ताला सारे कामों को आसान बनाते हैं परवरदिगार। पूरे दिन की रूटीन हमारी बिल्कुल बेहतरीन गुजरती है और हमारा दिन का आगाज़ जब फजर से हो जाए तो बस, तो भाई क्या कहना, अल्लाह ताला हर काम में आसानियाँ पैदा करता है परवरदिगार मेरा। जिस काम में हाथ डालो ना वही काम बहुत अच्छे से हो जाता है। और जो मेरी थकान और जो तबीयत जो ख़राब थी वो बिल्कुल सही रहती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी जिसकी वजह से फ़जर की नमाज़ मेरी 1 दिन मैंने नहीं पढ़ी थी, जिसकी वजह से मेरे बुखार और शादी के बाद तबीयत का इतना ज़्यादा ख़राब होना, जो कि व्लॉग भी मैं लेट अपलोड कर रही थी, बाकी फ़जर की नमाज़ में नहीं हो पा रही थी। और मैं यूँ कहती हूँ कि फ़जर की नमाज़ जितना हम ठंडे पानी से वज़ू करेंगे और वज़ू के लिए जाएंगे, और जिस तरह से भी मैं कहती हूँ जितना हमें इसका ज़्यादा से ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सवाब है। अच्छा जी, ये वही वजीफ़ा जो कि मैं लाजमी पढ़ती हूँ और नमाज के बाद ये वजीफ़ा मैं लाजमी पढ़ती हूँ। तो ये वजीफ़ा बहुत ताकतवर वजीफ़ा है। मेरे हस्बैंड को अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाते हैं, कोई भी मसला होता है, उनको मैं दम करके इसका पानी देती हूँ 7 मुबीन वाला। मुझे कोई मसला होता है, कहीं नहीं जाते, हम अपने घर में ख़ुद ही अमल करते हैं और करना भी चाहिए। तो मैं कहती हूँ सच्चे दिल से अगर घर में अपने खुद ही दम कर, यकीन जानिए मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के यहाँ पास दम कराने जाऊँ। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे कि हम यकीन रख के और अपने पे खुद दम कर सकते हैं। हर वजीफ़ा हमारे कुरान पाक में मौजूद है। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पर। हमने जी ये मूंग की दाल सुबह फजर में ही, फजर की नमाज़ के बाद भिगो दी थी और आज काफ़ी हद तक हो चुकी है। हमारा नाश्ता भी हो गया था, हस्बैंड बैठे हुए हैं अभी रूम में, तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं सालन जल्दी बना रही थी, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और यहाँ कोई अफरा तफरी नहीं थी किचन में, मैंने सोचा सुकून से बना रही, क्योंकि अम्मा बहुत शौक़ से खाती हैं और उन्होंने फरमाइश की थी कि अभी 10-11 बजे उन्हें रोटियाँ यानी दे देनी होती है, क्योंकि वो अपनी टेबलेट्स वगैरह लेती हैं। तो यहाँ पर जी मंगोची में हमने हरा धनिया, दरा मिर्ची और यानी सारे बेसिक मसाले वो शामिल कर लिए। तो अम्मा है ना 10 बजे, 10:30 बजे, हद है 11 बजे खाना खा लेती हैं। तो वो कल कह ही रही थी रात मुझसे ना कि आपने क्या बनाया, तो मैंने तो कल बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो बैंगन से अम्मा चिढ़ती हैं। तो मैंने कहा आप क्या खाओगे मुझे बता दो, मैं वही बना लूँगी। तो कहने लगी नहीं, कल वो बनाना मूंग की दाल की मंगोचियाँ। तो बस आज वही बन रही थी और अम्मा की फरमाइश वही बन रही थी। अच्छा, यहाँ मसाला रखा हुआ है और जी गैस भी थोड़ी सी कम हो गई थी, बिल्कुल स्लो फ्लेम है। और ये वाला चूल्हा थोड़ा ख़राब भी हो रहा है जिसमें मैंने मसाला रखा हुआ है, लेकिन अभी पकोड़े सारे रेडी करके ना वो चूल्हा बिल्कुल सही जलता है, उस पर ही मैंने पकोड़े बना के ना मसाला उसी पे भून लेना है। अच्छा, यहाँ जी हमने प्याज, अदरक, लहसुन और वही बेसिक मसाले लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक ये शामिल किया और ज़ीरे का भगाड़ लगाया, ज़ीरे का जैसे तड़का लगाया था मसाला भूनने से पहले। और यहाँ जी काफ़ी लोग मैंने देखा है कि मंगोचियों में दाल उसका ये जो होती है दाना मेथी का, जो फ़िश में हम भगाड़ लगाते हैं, नहीं मैं नहीं लगाती, मैं ज़ीरे का ही लगाती हूँ। मैं तो फ़िश में भी दाना मेथी का नहीं लगाती, बल्कि ज़ीरे का ही उसका गरम मसाले का ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर जी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पर जी हमने इसमें दही शामिल कर दिया है और दही को अच्छे से फेंटा है। यहाँ जी हमने थोड़ी सी देर मसाले को हटा लिया, क्योंकि ना अभी पहले पकोड़े बना लेते हैं। चूल्हा हमारा एक ही सही है, एक हो रहा है थोड़ा सा ख़राब। तो जिस पे पकोड़े बन रहे हैं ना, स्लो फ्लेम पे बन रहे हैं, वो चूल्हा अच्छा जलता है। जिस पे पकोड़े बना रही हूँ इसी पे भी मसाला रख के भून के उसको रेडी कर लूँगी। अभी मसाला थोड़ा सा रह गया है। तो यहाँ जी पकोड़े आपको दिखाती हूँ, दूर से लग रहे हैं आपको कच्चे, लेकिन कच्चे नहीं हैं, बहुत अच्छे से जब ये शोरबे में जाएंगे ना बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। हमारी मंगोचियाँ हो गई हैं रेडी। अब मैं बनाऊँगी अम्मा के लिए रोटी गर्मा गर्म, अंदर घी लगा के और ऊपर भी घी लगाती हूँ, और जब तक ये शोरबा और भी गाढ़ा हो जाएगा और परफेक्ट बेहतरीन हो जाएगा। तो आज की ये रेसिपी थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हमारे न्यू फ्रेंड्स, क्योंकि ओल्ड गोल्ड फ्रेंड तो जानते हैं कि हम ये रेसिपी पहले कितनी बार बना चुके हैं, तो ये मैं दोबारा शेयर करने का मकसद यही होता है कि पता नहीं आप हमारे पिछले व्लॉग पे जाएंगे या नहीं। तो यहाँ जी अब इसको शोरबे को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, ताकि जब तक मैं रोटियाँ बनाऊँ ये जी मंगोची हमारी काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाएंगी और शोरबा हमारा थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। आज का व्लॉग जी यहीं तक था। दुआ में याद रखिए, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।